नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैथमेटिक्स की नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये चैनल आपके सामने मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के वीडियोज़ आपके सामने लाया है और आगे भी इसी तरह लाता रहेगा। अब तक के जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपने देखे, उनसे आपने मैथ्स का ज्ञान लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप इसी तरह से अपना मैथ्स का ज्ञान बढ़ाते रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए। तो आज हम एक नया जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। देखिए, हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स शुरू कर रखी थी। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अलग अलग प्रकार की मैथमेटिक्स आती है। तो इसके अंदर हमने सबसे पहला जो टॉपिक किया था वो सेट और रिलेशन है। इसकी प्लेलिस्ट है पूरी। पिछले वीडियो तक हमने सेट जो है वो पूरा सेट थ्योरी पूरी पढ़ ली थी। अगर आपने सेट थ्योरी नहीं देखी है तो आप सेट थ्योरी को पूरा अच्छी तरह से देख लीजिए। सेट थ्योरी आपकी अलग से भी काम आएगी। और आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें सेट थ्योरी जो सेट है उसका भी यूज़ होगा। ठीक है, तो सेट थ्योरी कंप्लीट हो गया पहला टॉपिक्स। अब उसके बाद हम आज का जो टॉपिक है वो हम देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। हिंदी में इसे बोलते हैं संबंध और फलन। हमारा जो चैनल है वो वैसे तो हिंदी बेस है, लेकिन आप इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के विद्यार्थी इसे देख के समझ सकते हैं, संबंध और फलन। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊँगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में वैसे इंग्लिश ही ज़्यादा चलती है क्योंकि जो मेन टर्म्स हैं वो इंग्लिश में है। हिंदी में भी आपको याद रखनी है ताकि हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो ईजिली देख सकें। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे संबंध और फलन। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन, क्या होता है संबंध और क्या होता है फलन। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले संबंध को समझेंगे। ठीक है, और फलन को थोड़ा सा बाद में करेंगे क्योंकि फलन जो है वो संबंध पे बेस्ड है। तो पहले हम संबंध को समझेंगे, उसके बाद हम फलन को समझेंगे। ठीक है, या हम यूँ मान लेते हैं कि इसके अंदर दो टॉपिक हैं, पहला संबंध और बाद में फलन। तो पहले हम संबंध करेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे फलन क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा फुल आवाज़ में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, संबंध या रिलेशन आपने अपनी जो आम जिंदगी में भी आपने ये वर्ड सुना होगा। संबंध, क्या संबंध है, तेरा मेरा क्या संबंध है, दो भाइयों में क्या संबंध होता है, दो संख्याओं में क्या संबंध होता है, ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको संबंध को देखना है कि संबंध क्या होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी, छोटा, वह मुझसे छोटा है या वो मेरा छोटा भाई है, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, संबंध हो गया। मैंने लिखा बराबर, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, संबंध हो गया। मैंने लिखा ग्रेटर देन यानी बड़ा है, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, संबंध हो गया। ठीक है, मैंने लिखा पिता, वह राम श्याम का पिता है, तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, संबंध हो गया। तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें होती हैं, भाई ए बी का भाई है, तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, संबंध हो गया। तो इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें सुनते हैं वो सारे ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, पिता, भाई, बहन, दोस्त, ये सब क्या है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, संबंध कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो हमारे आपस में क्या होते हैं, संबंध होते हैं। यानी कोई भी दो राशियाँ जैसे मान लो 15 और मैंने यहाँ पे लिख दी 9, ये कोई भी दो राशियाँ हैं, इन दोनों राशियों में जो भी संबंध बताए, ये 15 बड़ी है तो कोई भी चीज़ जो किन्हीं भी दो राशियों में या दो वस्तुओं में या दो चीज़ों में संबंध बताए वो हमारी क्या कहलाती है, संबंध कहलाती है। ठीक है, अब संबंध के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ अभी यही समझना है कि संबंध क्या होता है। तो संबंध ये होता है जो दो राशियों में या दो चीज़ों में, दो वस्तुओं में कोई ना कोई रिलेशन बताता है, कोई ना कोई एक जुड़ाव बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, संबंध बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये संबंध पता होना चाहिए। इन्हीं संबंध के बारे में हम मैथमेटिक्स रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो फलन होता है वो भी एक तरह से संबंधी होता है। ठीक है, लेकिन फलन का थोड़ा सा एडवांस रूप है, इसलिए फलन को हम बाद में समझेंगे। अभी अब हम पहले संबंध को पढ़ते हैं। तो संबंध आपको ये ध्यान रखना है कि दो वस्तुओं के बीच जो भी एक तरह का रिलेशन होता है, एक तरह का संबंध होता है, जैसे छोटा भाई, बड़ा भाई, दोस्त, रिश्तेदार, बराबर, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे संबंध होते हैं अलग अलग तरह के। ठीक है, अब यहाँ पर संबंध हम पढ़ रहे हैं गणित के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, या हम इसको बोलेंगे कार्तीय गुणन। संबंध को मैथमेटिकली समझने के लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ समझनी है वो हमें समझनी है कार्तीय गुणन। ठीक है, कार्तीय गुणन। ठीक है, अब ये जो किसके होंगे, ये समुच्चय के होंगे। जो पिछली बार हमने समुच्चय पढ़ा था ना, वो इसीलिए पढ़ा था क्योंकि समुच्चय बेस है। अब उसी समुच्चय के उसी सेट की जो कैलकुलेशन होगी उसके अंदर हमारा क्या आएगा, कार्तीय गुणन, हम उसी के पढ़ेंगे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है। ठीक है, कार्तीय गुणन का मतलब क्या होता है, देखो कार्तीय का मतलब होता है कार्टेशियन
इंग्लिश में से अगर बात करें तो इसमें हम लिखेंगे कार्टेशियन, ठीक है। और गुणन को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई बोल सकते हैं या प्रोडक्ट बोल सकते हैं। यानी जब हम जिस प्रकार हम दो संख्याओं की गुणा करते हैं तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है, उसी प्रकार से हम दो समुच्चयों की गुणा करेंगे तो हमारे पास एक समुच्चय आएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, कार्तीय गुणन। तो वो सबसे पहले हम समझेंगे और निकालना भी सीखेंगे। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी दो समुच्चय, जैसे मान लो मैंने एक समुच्चय लिया ए, मैं आपको सीधा एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक समुच्चय हमने लिया एक जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, दूसरा समुच्चय हमने लिया बी जिसके अंदर एलिमेंट है 3 और 4। ये मैंने सिंपल से दो सेट लिए, ए जिसके अंदर है 1 और 2, दूसरा सेट लिया मैंने बी जिसके अंदर एलिमेंट है 3 और 4। ये दो सेट हैं, दो समुच्चय हैं, हमें निकालना है इनका कार्तीय गुणन। मतलब हमें एक तरह से इन दोनों की क्या करनी है, गुणा करनी है, इन दोनों की गुणा करनी है। तो गुणा करने के लिए जो इनका रिजल्ट आएगा उसको हम लिखेंगे ए क्रॉस बी या ए गुना बी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देखो इसकी गुणा इससे करनी है, यानी हमें एक तरह से इन दोनों को सेट्स के रूप में गुणा करके लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर दो एलिमेंट है, पहले इसका पहला लेंगे तो इसके पहले को हम इसके पहले से लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे 1 और 3, एक ये हम बना देंगे जोड़ा। उसके बाद 1 के साथ हम 4 को लिखेंगे, यानी ये जोड़ा बना देंगे। 2 के साथ हम 3 को लिखेंगे, यानी ये जोड़ा बना देंगे। और फिर 2 के साथ हम 4 को लिखेंगे, यानी ये जोड़ा बना देंगे। इस तरह से हमें एक सेट मिल गया जिसके अंदर ये 4 जोड़े बन गए। तो ये कहलाता है हमारा क्रमित कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए कार्तीय गुणन में वैसे तो कुछ नहीं, आपको सीधे सीधे गुणा करनी है। तो प्रत्येक संख्या को प्रत्येक संख्या के साथ लिखना है। 1 को पहले दोनों के साथ लिखो तो 1 3 1 4 और फिर 2 3 2 4, बस बन गया। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि ये दो दोस्त हैं और ये भी दो दोस्त हैं, इनको आपस में मिलना है। तो पहले 1 3 के साथ मिल गया, फिर 1 ने 4 के साथ मिल लिया, फिर 2 भी 3 के साथ मिल लिया, 2 भी 4 के साथ मिल लिया। तो इस तरह से जो मिलने से जोड़े बने वो हमारे क्या बन गए, 4 जोड़े बन गए। और इसको हमने एक सेट के रूप में लिख दिया। तो ये हमारा कहलाएगा ए गुणा बी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर जो एक जोड़ा बना है उस एक जोड़े में 2 एलिमेंट है। एक जोड़े में क्या है, 2 एलिमेंट। पहला जो एलिमेंट है वो पहले सेट से है, दूसरा जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट से है। यहाँ पर भी पहला पहले से है, दूसरा दूसरे से है। यहाँ पर भी पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। तो इस तरह से ये जो बनता है इसको हम पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेयर। या हिंदी की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं युग्म। ये एक तरह का जोड़ा बन गया, युग्म जोड़े को ही बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना जोड़ा दो जनों का जोड़ा, तो इस तरह से ये क्या हो गया, एक तरह का जोड़ा बन गया। यानी इस तरह से हमें दो सेट की जब मल्टीप्लाई करेंगे, उनका जो कार्तीय गुणन निकालेंगे तो हमें उनका क्या करना है, जोड़ा बनाना है। और इस तरह से इसको हम पेयर की जगह इसको हम ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म। ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म का मतलब है कि ये एक तरह का जोड़ा है जिसमें पहला पहले से आया, दूसरा दूसरे से आया। तो ये एक तरह का युग्म है, जोड़ा है। और ऑर्डर्ड इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसका क्रम निश्चित है, ये एक क्रम से ही आएगा। आप इसमें अगर 3 को पहले लिख दोगे और 1 को बाद में लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। पहला जो एलिमेंट है वो पहले से ही आना चाहिए, दूसरा जो एलिमेंट है वो दूसरे से ही आना चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्रमित युग्म कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्रमित युग्म निकालते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो अलग होती है। यहाँ पर हम डेफिनेशन ना समझ के सीधे मैंने एग्जांपल से आपको समझाया है ताकि आपके जो बात है वो क्लियर हो जाए। अगर इसको हम डेफिनेशन से समझेंगे तो डेफिनेशन से हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एलिमेंट ऑफ ए एंड बी एलिमेंट ऑफ बी। इस तरह से अपन इसको लिख के समझ सकते हैं। यानी ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी यहाँ पे ए बी होगा, जहाँ पर ए जो है वो कैपिटल ए सेट जो है उसके एलिमेंट होंगे और जो बी है वो कैपिटल बी जो सेट है उसके एलिमेंट होंगे। उसको जब हम इस तरह से लिख देंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। यानी दो सेट की गुणा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं। अगर हमें इसको उल्टा कर दें, जैसे ए क्रॉस बी है, अगर हम इसको बी क्रॉस ए कर दें, ठीक है। तो यहीं पर मैं आपको करके बताता हूँ बी क्रॉस ए, ताकि आपको पता लग जाए। यहाँ पर मैंने किया बी क्रॉस ए,
अब यहाँ पर ध्यान से देखो, पहले हमने किसको लिया है, बी को, तो यहाँ पर पहले हमारा जो एलिमेंट आएगा वो बी आएगा और बाद में जो एलिमेंट आएगा वो ए आएगा। तो यहाँ पर बी को हम पहले लिखेंगे, तो बी का एलिमेंट 3 है, तो पहले 3 को इन दोनों से करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले 3 को करेंगे 1 के साथ 3 1, फिर 3 को करेंगे 2 के साथ 3 2, ठीक है। उसके बाद दूसरा एलिमेंट लिया 4, 4 को करेंगे 1 के साथ 4 1 और 4 को करेंगे 2 के साथ 4 2, इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या आ गए, बी क्रॉस ए आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जब हमने ए क्रॉस बी निकाला तो 1 3 1 4 2 3 2 4, और जब ए क्रॉस बी निकाला तब, और जब बी क्रॉस ए निकाला तो 3 1 3 2 4 1 4 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये और ये, इनके अंदर जो संख्याएं हैं, अवयव हैं, वो तो सेम है, लेकिन इनका जो ऑर्डर है वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस बार हमने पहले बी को ले लिया तो पहले बी के एलिमेंट आएंगे हमेशा, और बाद में हमने ए को लिया है तो बाद में ए के एलिमेंट आएंगे। तो इस तरह से जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो पहले जो लेते हैं उसको पहले लिखते हैं, और जो बाद में लेते हैं सेट उसको बाद में लिखते हैं। और यहाँ पर हम एक बात और सीखेंगे कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर पेयर है, अगर आगे पीछे कर दिया तो वो बदल जाता है। ए क्रॉस बी में ए के एलिमेंट पहले आएंगे और बी क्रॉस ए में बी के एलिमेंट पहले आएंगे। तो इसीलिए ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, दोनों कभी बराबर नहीं होते, ठीक है। और ये जो युग्म बनते हैं, ये क्या बनते हैं, जो युग्म बनते हैं इनको हम बोलते हैं क्रमित युग्म। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ये है कार्तीय गुणन। इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, कार्तीय गुणन, ठीक है। अब इसके अंदर एक बात आपको और ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? अगर मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा ए बी बराबर है सी डी के, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने एक युग्म लिखा है ये, दूसरा युग्म लिखा है मैंने ये, ठीक है। दो युग्म मैंने लिखे हैं। अब इन दोनों युग्म में मैंने बीच में क्या लगा दिया, बराबर लगा दिया। ये क्रमित युग्म है, ये भी क्रमित युग्म है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट है, और बीच में मैंने क्या लगा दिया, बराबर। यानी अगर 2 क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर बराबर होते हैं तो फिर इसका मतलब क्या है कि पहला जो है वो पहले के बराबर होगा और दूसरा जो है दूसरे के बराबर होगा। यानी कि ए जो है वो बराबर होगा सी के और जो बी है वो बराबर होगा डी के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी अगर कोई भी 2 क्रमित युग्म आपस में बराबर होते हैं तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होता है। यानी यहाँ पर ए होगा सी के बराबर और बी होगा डी के बराबर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवालों में काम आएगी। एक इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको इसका बता देता हूँ करके। एग्जाम्पल तो बहुत करेंगे अपन, ठीक है, लेकिन एक एग्जाम्पल यहाँ मैं आपको बता देता हूँ करके, ताकि आपकी जो बात है वो क्लियर हो जाए। मान लो यहाँ पर हमें लिख रखा है x+1 और y-2 इज इक्वल टू, हमें दे रखा है 3 और 1। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। x+1 y-2 इज इक्वल टू 3 और 1। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक क्रमित युग्म ये रहा और दूसरा क्रमित युग्म ये रहा। यहाँ पर पहला एलिमेंट है x+1, दूसरा एलिमेंट है y-2। यहाँ पर पहला एलिमेंट है 3, दूसरा एलिमेंट है 1, और दोनों के बीच में क्या है, बराबर। तो 2 क्रमित युग्म जब बराबर होते हैं तो पहला पहले के बराबर होगा और दूसरा दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ पर x+1 बराबर हो जाएगा किसके, 3 के, और y-2, ये जो y-2 है ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। अब आप इसको हल करो, तो जब इसको हल करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मैंने इक्वेशन जब समीकरण जो करवाई थी पिछले वीडियोज़ में तो उसमें बताया था, 1 को उधर भेज दो, 3 वहाँ पड़ा है, 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 3 - 1 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और इसी तरह से यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लो, 1 उधर पड़ा है, -2 वहाँ जाके +2 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 2 + 1 3। यानी ये दोनों के क्या आ गए, आंसर आ गए। तो इस प्रकार से 2 क्रमित युग्म दे के और आपको x y के आंसर भी सवाल भी पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर पेयर। एक बार हल्का सा वापस मैं बैक जाता हूँ। संबंध क्या होते हैं वो हमें पता लगाना है। संबंध को मैथ में पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, जैसे कार्तीय गुणन, 2 सेट का गुणा किस प्रकार से करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं,
उनके जोड़े बनते हैं। ये तो जोड़े बनते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रमित युग्म। दो क्रमित युग्म बराबर होते हैं, इसका मतलब उनके जो पहला एलिमेंट पहले के बराबर होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होता है। ठीक है ये। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम पढ़ते हैं, एक चीज़ और हम क्या पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर हमने एक सेट लिया था एक सेट लिया था जिसके अंदर दो एलिमेंट थे। कितने एलिमेंट थे? दो। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको सेट में कराया था कि इस तरह से नंबर को लिखते हैं। यानी अगर ए सेट में मैं नंबर ऑफ एलिमेंट देखूं तो यहाँ पर कितने हैं, एलिमेंट की संख्या कितनी है? एक और दो। कितने एलिमेंट हैं? दो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट कितने हो गए? दो। इसी प्रकार से नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट हमारे पास कितने हैं? दो। इसमें भी दो हैं, ध्यान से देखो, 3 और 4। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास क्या है? दो दो। तो यहाँ पर जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, यहाँ पर जब हम क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी, यानी ए और बी का कार्तीय गुणन जब निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इनके अंदर जो नंबर आएंगे, यानी इनके अंदर जो टोटल एलिमेंट आएंगे वो क्या होंगे? वो इन दोनों का मल्टीप्लाई होंगे। 2 × 2, 2 × 2 = 4। यानी दो सेट हैं, दोनों में जितने एलिमेंट होंगे उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में उन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर एलिमेंट होंगे। 4 एलिमेंट। अब चेक करो क्या ऐसा वास्तव में है। यहाँ पे देखो बी में भी कितने, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो बी में कितने एलिमेंट हैं? बी में यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है बी में। ठीक है। और ए में कितने एलिमेंट है? हमारे पास 2 एलिमेंट है। तो जब हम बी क्रॉस ए निकालेंगे, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? अगर बी क्रॉस ए निकालेंगे तो हमारे पास क्या, देखो जब हमने ए क्रॉस बी निकाला तो भी दोनों में 2 2 थे, बी क्रॉस ए निकाला तो भी दोनों में 2 2 हैं। यानी बी क्रॉस ए में भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आएंगे? 4 आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4। अब जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर होंगे क्योंकि दोनों से आए हैं इसलिए, लेकिन उनकी संख्या 4 होगी, 1 2 3 और 4। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? इनकी संख्या भी निकाल सकते हो। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने शुरुआत कर दी संबंध की और फलन की। फलन मैं बाद में समझाऊंगा, पहले संबंध को करेंगे। संबंध क्या होते हैं? पिता, भाई, बहन, छोटा बड़ा, ये सब संबंध होते हैं। इनको समझने के लिए पहले हमने कार्तीय गुणन समझा, कार्तीय गुणन किस तरह से निकालते हैं। फिर हमने ऑर्डर पेयर देखा, ऑर्डर पेयर का एक एग्जाम्पल किया और नंबर ऑफ एलिमेंट्स करके हमने ये निकाले। ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का पोर्शन करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, लगातार हमारे सारे वीडियोस देखिए, आपके मैथ्स की नॉलेज बिल्कुल पक्की हो जाएगी। और आपकी अगर कोई और समस्या होती है मैथ्स में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसको भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।